हालेलुया, हालेलुया। सो गए क्या सब लोग? खड़े हो जाओ। या तो सो गए या तो कोई दर्शन देख रहा है, दोनों में से एक। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोले जागते रहो, क्योंकि वचन पढ़ने के समय नींद आती है सबको। हालेलुया। बैठ जाए। आज प्रभु के भोज का दिन है ना, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के जो हम भोजन ले रहे हैं, दाखरस और रोटी, उसका सामर्थ्य क्या है। बाजू वाले को बोलो सामर्थ्य क्या है। उत्पत्ति का 14 का 18 में, पुराने नियम में इब्राहिम के बारे में बोल रहा हूं। इब्राहिम जो था, जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर था, वो कहता है मेरे लोगों को वापस दे, हराने वाले लोग, और मैं तुम्हें धन और ये देता हूं। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा? ऐसा लोग ना कहने पाए कि इब्राहिम तेरे कारण मैं धनी हो गया। तो इब्राहिम ने उससे कुछ भी नहीं लिया। 24 में 14 का 24 पर, जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका बाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एश्केल और मामरे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। तो क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, आप घर में पढ़ सकते हैं कि सुदाम के राजा ने उसको कहा मैं धन दूंगा, मेरे आदमियों को लौटा दो। और दूसरी ओर मेल्कीसेदेक यहाँ पर आया था 14 का 18, जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, उन्होंने रोटी और दाखमधु ले आया, तो इब्राहिम ने, और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। यानी इब्राहिम ने उस सुदम के राजा की धन नहीं लिया, रोटी और दाखरस को पसंद किया। हालेलुया। तो आप देखेंगे रोटी और दाखरस यहां से शुरू होता है, नए नियम में ही नहीं है, यहां से शुरू होता है। क्योंकि मेल्कीसेदेक जो है परमेश्वर का महायाजक था, और नए नियम में यीशु मसीह हमारे लिए वो याजक बना जो कभी नहीं मरने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आप पुराने नियम में देखेंगे मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान का ना कोई शुरू था ना अंत था, बाइबल में दिया है। कहां से आया इसको पता नहीं, परमेश्वर का याजक था। लेकिन यीशु मसीह को उससे बड़ा पद दिया गया है, क्योंकि वो मर के जीवित हुआ। हालेलुया। और इसलिए कहता है सबसे बड़ा महायाजक यीशु मसीह है नए नियम में। और इब्राहिम ने इसीलिए रोटी और दाखरस चुना और उसको आशीर्वाद मिला मेल्कीसेदेक के द्वारा। हालेलुया। यानी यीशु को आप देखेंगे कहा गया है कि तुम्हारे याजकपन मेल्कीसेदेक की तरह है, नए नियम में, इब्रानियों में दिया गया है। यानी यीशु मसीह ऐसा महायाजक है जो कभी नहीं मरने वाला। बाजू वाले को बोलो कभी नहीं मरने वाला। अभी आप संसार में देखते हैं बहुत सारे याजक हैं, बहुत सारे प्रीस्ट है ना, बहुत सारे, कोई पूरी के लिए पैसा कितना मिलता है देखेंगे। हालेलुया। और मैं तो कैसा हूं 80% वही कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर का याजक कभी पैसा नहीं लेता। हालेलुया। उसमें पता चलता है कि क्या सत्य और क्या झूठ है। हमें और कुछ आपको चाहिए तो आपका नक्शा देखेंगे, बोले 20,000, फिर बोलेंगे आपका तारा बदल गया है और 30,000, है ना। ये दूसरी बार जाएंगे तो बोलेंगे अभी आपका तारा थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है। हालेलुया। ये तारे बनाए किसने बनाए? तो तुम मेरा भविष्य बताएगा क्या प्रभु बताने वाला है? हालेलुया। तो ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? यीशु मसीह मर के जीवित हुआ। इसीलिए मैं पढ़ रहा था उस दिन कि वो हर एक अधिकारियों के ऊपर राज है उसका। बोलो हर एक अधिकारी, हर एक अंधकार की शक्ति शैतान के ऊपर, क्योंकि उसने मरण को हरा दिया। हालेलुया। उससे ज्यादा क्या हराना है आपको? हेलो, आपको मरण को ही हरा दिया तो उससे ज्यादा क्या हरा सकते हैं आप? मेरे को बताओ। आदमी को जीवित रहना चाहिए ना,
तो ये खुश की बात है ना, हम सदा के लिए जीवित रहेंगे यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो इस जीवन में नहीं उस जीवन में भी जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन 70, 80, 90 साल का है। चलो 100, चलो 110, चलो 120 भी है, कोई है धरती पे 120 वाला? हाँ चलो 130, उससे ऊपर नहीं है। क्योंकि बाइबल में दिया गया है परमेश्वर ने आयु को घटा दिया, पहले 900 साल थे। हालेलुया। पढ़ेंगे पुराने नियम में 965, देखो बाइबल पढ़ता है। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने घटाया क्यों? पाप की वजह से। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, अभी हम देखे हैं पुराने नियम में, आप बाइबल में पढ़ेंगे, आपकी बाइबल है हाथ में, ऊपर करो। हाँ, क्योंकि आज के दिन में यही हमारा शस्त्र है। आज के काल में और आने वाले काल में भी यही आपको बचा सकता है। मैं सावधान करता हूँ, आपको ना सोना बचा सकता है, ना आपका क्या पैसा बचा सकता है, यही बचा सकता है। क्योंकि इसमें जीवन के शब्द है। हालेलुया। इसको समझो ना, 10 तोला सोना से भी ज्यादा है इसका कीमत। 10 तोला कुछ नहीं है, 100 तोला से भी ज्यादा है, अनगिनत है। अरे इसको बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ, क्या बोलते हैं? इसको आप तोल नहीं सकते, किसके साथ मोल नहीं सकते, क्योंकि आपका सोना मिट्टी में जाएगा, आपका और क्या है, गाड़ी मिट्टी में जाएगी, मरने के बाद लेके नहीं जा सकते, धन चेन कुछ नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये आप लेके जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये इधर रहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन जीवन है और आत्मा है ना? तो हम मनुष्य आत्मा है और हम शरीर में जीते हैं, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं मनुष्य शरीर है, मनुष्य आत्मा है। परमेश्वर ने सांस फूका है तो हमारा सांस है, ऐसा करो, इसके लिए जीवित है। तो मनुष्य आत्मा को पहचानता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु हमारे हृदय को जानता है। अगर वो भी नहीं खोलेंगे ना, प्रभु जानता है तुम्हारे अंदर क्या है। प्रभु सिर्फ देखना चाहता है कि तुम्हारा हृदय क्या किस तरह रो रहा है। हालेलुया। तो पुराने नियम में क्या था, लोग पाप के लिए जानवर बलिदान करते थे, है ना? और हर वक्त याजक जो है, अब समझो मैं याजक यहाँ खड़ा हूं, तो याजक अंदर जाता था, कोई अंदर जाने के अलाउड नहीं, पब्लिक बाहर बैठते थे। याजक बलिदान करके लहू वो पर्दे के पीछे जाता था, और साल में एक बार, बोले एक बार, हाँ, और साल में एक बार। और यहाँ दिया गया है कि लेवीय व्यवस्था, वो हर रोज खड़े रहते थे, हर वक्त खड़े रहते थे बलिदान देने के लिए, कभी बैठे नहीं थे। क्यों? क्योंकि आदमी के पाप ही इतने हैं, बैठने को टाइम किधर मिलेगा। हालेलुया। तो हर वक्त याजक को पाप लेके अंदर जाना पड़ता था पर्दे के पीछे, और उसको पीछे भी एक सांकली बांधी रहती थी कि अगर जो उसने कुछ गड़बड़ किया तो वो भी खलास। हालेलुया। उसको चाकली से बाहर खींचते थे, क्योंकि अंदर पवित्र स्थान था। हालेलुया। और आज हमारा पवित्र स्थान यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें न पर्दे के पीछे जाना पड़ता है, न बाहर आना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया कि हम जब भी टॉयलेट में से भी पुकारेंगे तो आ जाएगा। हालेलुया। पहले पवित्र स्थान था, अभी हमारा पवित्र स्थान किधर है? इधर, उंगली करो इधर। अगर जो आप पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तो खलास, बोलो खलास। तो अभी हमारा जीवन यहाँ पर चलता है ना? वो पर्दे के पीछे नहीं है, नहीं। तो पुराने नियम में याजक क्या करता था? याजक अंदर पाप धोने के लिए जाता था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सबके लिए मैं जा रहा हूँ, सबकी नीचे बांधी हुई है, और मैं जाके वो बलिदान जानवर का खून छिड़कता था। अंदर दिया होगा, बाइबल में पढ़ो, लेवी व्यवस्था में वो छिड़कता था। तो आदमी का पाप कितने बार छिड़केगा, कितना जानवर मारेगा? समझ में आया? आदमी शरीर से ही पाप है, शरीर से ही पाप है आदम के बाद, तो कितना जानवर मार के कितना मार लेके जाएगा? तो यहाँ क्या दिया गया है? यीशु मसीह महायाजक बना और सदा के लिए दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गया। बोलो बैठ गया। हाँ, लेवी व्यवस्था खड़े रहते थे। क्यों? बार बार पाप के लिए बलिदान देना पड़ता था।
लेकिन यीशु मसीह, मैं वचन भूल गया, वचन दिया यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है। क्या किया है? क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार क्रूस पर सारे संसार का लहू दे दिया। हालेलुया। एक ही बार सारे संसार के लिए लहू बहाया और इसीलिए वो याजक बनकर सदा के लिए दाहिने हाथ पर बैठा है। आमीन। तो अभी ना कोई जानवर की जरूरत है, ना कोई पशु की जरूरत है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। बोलो विश्वास। बाद वाले बोलो तो आप विश्वास और अनुग्रह से बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बच सकते। हालेलुया। इसलिए जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है और जीवन पाता। कोई कौन यहाँ पर पहली बार आया है? तो मुझे याद आया, हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। जो भी है, अगर जो किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आप मेरे पीछे बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ। आप सभी लोग बोल सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कोई नया व्यक्ति, लेकिन तो ये आप प्रार्थना अगर जो दिल से बोलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ। बचपन से लेके आज तक माँ की कोख से जो भी पाप मैंने किए हैं, जानते हुए अनजाने में, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। मुझे माफ करो प्रभु, क्योंकि मुझे पता नहीं था प्रभु कि पापों की क्षमा कौन कर सकता है। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रभु यीशु के सामने खड़ा हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तूने क्रूस पर मेरे लिए अपनी जान दे दी, मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए सारे श्रापों से, बीमारी से, हर एक चीज से जो अंधकार की शक्तियों से है, उसे छुड़ा दिया है। एक ही बार अपना लहू बहाकर, अपना प्राण देकर और दाहिने हाथ पर तू बैठा है और मेरे लिए विनती करता है। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ। मैं तुझे आज से अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ। धन्यवाद प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु, मैं अपने मुंह से कबूल करता हूँ और दिल में विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु। आज से मैं पिता परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, बेटी बन गई हूँ। आमीन। अगर जो आपने प्रार्थना अपने हृदय से की, आज से प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? इतना बड़ा काम किया है मानव जाति के लिए कि बार बार पशु चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी याजक पैसे बनाते हैं। बोलो, पैसे बनाते हैं। तो ये बलिदान दो, वो बलिदान दो, ये चाहिए, 10,000 लाखों में जाते हैं। और सभी मूर्ख, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लाखों में जाके पैसा देते हैं। हालेलुया। बोलो, मूर्ख लोग हैं, मूर्ख। बोले, और भी मूर्ख बन जाते हैं। हालेलुया। तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम भी ऐसे थे पहले, है ना। क्या कोई आदमी या जानवर हमको बचा सकता है? आत्मा ही बचा सकता है, जिसने हमें बनाया है। अब कई बार मैंने बताया था, आप घड़ी लेकर किसके पास जाएंगे? खराब हो गई तो मोची के पास। और जूता लेकर किधर जाएंगे? घड़ी वाले के पास। हाँ। तो जिसने हमें बनाया वही हमारा शरीर दुरुस्त कर सकता है। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु को। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, उसने हमारे रक्तों में सांस फूकी है। हालेलुया। उसने हमारे दांतों में सांस फूकी है, तो वही हमें ठीक कर सकता है। और वही आप सोचने से पहले प्रभु जानता है आप यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारे हृदय को देखना चाहता है।
तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है, वो अभी खड़ा नहीं है क्योंकि सब कुछ कर दिया उसने। वो लेवी याजक लोग खड़े रहकर ही रहते थे, पूरे साल भर खड़े होकर ही जाते थे, बैठने को नहीं मिलता था उनको क्योंकि इतने पाप से भरे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने सारे पाप चुका दिए, वो जाकर बैठ गया है। बोलो बैठ गया है। इसके लिए हमें विश्राम है आज। हालेलुया। हम भी भागते दौड़ते रहते थे क्योंकि आप जानवर ना पाप जुला सकता है, ना कोई आदमी आपका पाप जुला सकता है, ना कोई आदमी आपके पाप को क्षमा कर सकता है। आजकल आदमी भी पाप क्षमा करते हैं। हालेलुया। आपने सुना होगा कि मालूम नहीं। हालेलुया। याद रखो, किसी को भी क्षमा करने की शक्ति नहीं है। बाजू वाले बोलो, किसी को क्षमा करना सिवाय यीशु मसीह। यीशु मसीह के लहू ने सब कुछ ले लिया। आप कभी भी आप टॉयलेट में बैठे, बाथरूम में बोले प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो, आज मैंने ये गलती की, हो गया। हालेलुया। लेकिन आप बार बार मत करो, वो क्षमा कर रहा है। हालेलुया। प्रभु को बोलो प्रभु मुझे अनुग्रह दो कि मैं फिर से न करूं, क्योंकि ये शरीर में हम, इसीलिए ये सभा की जरूरत है ना। ऐसे संगति में रहते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा ये रहता है यहाँ पर। हालेलुया। इसलिए आपकी संगति को भी चेक करो। बाजू वाले बोलो संगति को चेक करो, क्योंकि संसार में दुष्ट ना सिंह की तरह हड़पने के लिए है। हालेलुया। हाँ, तो हम क्या पढ़ते हैं प्रभु के भोजन में? 1 कोरिन्थियों 11 में हम इस प्रभु के भोज में भाग लेते हैं ना, रोटी और दाखरस, है ना। 1 कोरिन्थियों 11 में पौलुस क्या कहता है? मैंने जो प्रभु से स्वीकारा है ना। इसलिए यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो अपने आप को जांच ले। बाजू वाले बोलो अपने आप को जांच ले और न्याय करो कि आप सही तरह से इसमें भाग ले रहे हैं क्या। तो मैंने पहले एक बार पढ़ाया था, लेकिन मुझे लगा वापस पढ़ना है, क्योंकि हमें परखना है कि हम ये प्रभु का बोझ सही रीति से ले रहे हैं या नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरे याद के लिए करो। यीशु मसीह हमारे लिए मरा और उसके याद के लिए हम करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। 1 कोरिन्थियों 11 का 29 अब लिखो, मैं पढ़ता हूं। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अभी जब हम प्रभु यीशु का हम प्रभु भोज करेंगे थोड़ी देर में, तो उस वक्त क्या है, हमें अपने आप को जांचना चाहिए या प्रभु को हम किसी तरह, है ना, ये कर रहे हैं, है ना, प्रभु को हम अड़चन में ला रहे हैं। हमारा अंतर जीवन कैसा है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर लिखा है। ऐसे लिखा है तुम्हारे ऊपर, क्या लिखा है आपके बारे में? अपने ऊपर दंड लाता है। उसका मतलब है अगर जो हम अपने शरीर को सही तरह से न्याय नहीं करेंगे, उसका अंत 30 वाक्य में क्या लिखा है? इसी कारण तुम में से बहुत से और सो गए हैं। कौन से सो गए हैं? आत्मा में नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत से उड़ गए ऊपर अपने टाइम से पहले। अभी ध्यान रखो ये क्या कारण है। क्या लिखते हैं? अगर जो हम बिना जांचे परमेश्वर की सभा में बैठते हैं और बाहर जाके जो चाय करते हैं और इधर आके प्रभु का भोज में भाग लेते हैं, प्रभु कहता है अपना जीवन चेक करो, आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। तो 30 में क्या लिखा? इसी कारण तुम में से बहुत अशक्त है, निर्बल और रोगी है। उसका मतलब अगर जो हम अपने आप को परखेंगे नहीं, है ना, हम अपने क्रिस्ती जीवन में हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, तो क्या हो सकता है? हम निर्बल हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं और सो भी सकते हैं। सोने का मतलब दुनिया से टाइम से पहले जा सकते हैं। हालेलुया। ये बहुत सीरियस बात है। हम कभी कभी प्रभु का भोजन ऐसे लेते हैं। हालेलुया। तो 32 में क्या दिया देखो, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि किसके साथ? अभी देखो 2 जगह है। संसार के साथ आपको रहना है या प्रभु के साथ रहना है? क्या कहता है? हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। तो प्रभु हमें ताड़ना क्यों देता है? ताकि हम पश्चाताप करके सही जीवन जिए। अगर जो हम उस ताड़ना को पसंद नहीं करते तो हम संसार के साथ दोषी ठहरेंगे। हालेलुया, है ना। इसीलिए
संसार का अनुशासन मत मांगो, परमेश्वर का अनुशासन जरूरी है। इसलिए प्रभु से ताड़ना लेना पहला बहुत अच्छी बात है। प्रभु से डंडा लेना, प्रभु से डंडा लेना यानी क्या? जब आपको कोई सुधार रहा है तो सुन लो, बाजू वाले को बोलो कोई सुधार रहा है तो सुन लो। कोई सुधार रहा है मतलब तो प्रभु का आदमी, अरे बोलो ऐसा टिके बोलो। जब आपको कोई सुधार रहा है तो सुनो, नहीं तो प्रभु का दंड। 1 कोरिन्थियों 11:32, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। ताड़ना का मतलब है चेस्टनिंग। प्रभु हमें सीधे राह पर लाने की कोशिश कर रहा है। अगर जो हम नहीं सुनते हैं ताकि हम संसार के साथ दोषी नहीं ठहरे, अगर जो हम नहीं सुन रहे हैं तो हम संसार की तरह जी रहे हैं और संसार की तरह दोषी ठहराए जाएंगे। और उसका उत्तर है परमेश्वर का क्रोध। बोलो क्रोध। अगर जो अपना जीवन वचन के अनुसार हम नहीं जिएंगे तो बाद में आके बोलो मत पास्टर प्रार्थना करो ना, ये बीमारी आ गई है, कारण ये। हालेलुया। क्या क्या दिया है? इसी कारण तुम में से 11:30 बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से भी सो भी गए हैं। 3 चीजें हैं। अगर जो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जीवन नहीं जीते और यहाँ आकर प्रभु यहाँ भाग लेते हैं और हम बाहर जाके फिर से वही तू गाली बिली देते हैं और यहाँ आकर प्रभु का भोजन लेते हैं, तो क्या होता है? प्रभु कहता है संसार के साथ दोषी ठहरना चाहते हो या मेरा ताड़ना सुनकर आप ठीक हो जाओ पहले। हालेलुया। अब ठीक तरह से जीवन जियो फिर इसमें भाग लो, नहीं तो इसमें भाग लेगा तो और डेंजर है। ये क्या कोल्ड ड्रिंक नहीं है वो। हालेलुया। ये जब हम लेते हैं ना, उसका मतलब है कि हम प्रभु ने मेरे लिए क्या किया याद कर रहे हैं कि प्रभु ने जो मेरे लिए किया, क्या उसके अनुसार मैं जीवन जी रहा हूं? उसके अनुसार जीवन जी रही हूं। प्रभु यीशु ने सब कुछ मेरे लिए दिया ताकि मैं पवित्र जीवन जीऊं। क्या मैं वो कर रहा हूं? अगर जो नहीं कर रहे हैं तो भाग मत लो, उसमें भाग मत लो। यानी आप अगर जो पश्चाताप करो, इसीलिए प्रभु कहता है, क्या कहता है? परंतु प्रभु हमें दंड देकर ताड़ना करता है। उसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर पश्चाताप करो। बोलो पश्चाताप करो। वो जब पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, तो प्रभु आपको ताड़ना दे रहा है कि ये गलती थी, आप सही हो जाओ यहाँ पर। या तो परमेश्वर का दास आपको ताड़ना दे रहा है और उसको आपको सुनना है, नहीं तो क्या लिखा है? परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी हैं। तो प्रभु क्या कह रहा है कि आप अपने आप को पहले अनुशासन, डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं? अनुशासन। इसलिए आप पहले अपने आप में अनुशासन रखो। बाजू वाले को बोलो आप पहले डिसिप्लिन हो जाओ प्रभु में। हाँ, प्रभु दंड देने से पहले आप अपने आप को वचन के अनुसार जीना सीखो, नहीं तो आप संसार के साथ परमेश्वर का क्रोध, यानी आप बहुत से लोग समय से पहले क्यों जाते हैं? प्रभु का वचन के अनुसार भजन संहिता 90, एक आदमी की आयु 70 से 80 साल है। बोलो 70 से 80। और प्रभु की सेवा करे 90 पहुंच जाती है। तो उससे पहले आदमी जाता है, या तो एक है उसका श्राप है, पीढ़ी का क्षमा नहीं हुआ है, प्रभु यीशु को नहीं जानता है। उससे पहला और दूसरा है तो वो पाप में जी रहा है और प्रभु ने उसे बार बार बोलने पर वो मना कर रहा है। और तीसरा ये है कि वो सब कुछ जानते हुए प्रभु यीशु को अनजान कर रहा है। समय से पहले सो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन आप भजन संहिता 90 पढ़िए कि 70-80 साल है। और इसीलिए प्रभु कहता है बहुत से लोग रोगी हैं, निर्बल हैं और कारण एक ही है। आप तो संसार के अनुसार जी रहे हैं। फिर भी अगर जो कोई प्रभु को नहीं जानता और जाने की कोशिश कर रहा है तो प्रभु रुकेगा। लेकिन आप एक बार आपने जाना है और उसके बावजूद आप गलत जीवन जी रहे हैं, इसके अनुसार नहीं जी रहे हैं, तो फिर रोग, निर्बलता और प्रभु क्या कहते हैं, निर्बल और सो भी जाते हैं, ये तीनों में से। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है 1 कोरिन्थियों, इसीलिए प्रभु क्या कहता है, हम जानने से पहले यहाँ पर पश्चाताप करो। बोलो पश्चाताप करो। तो प्रभु में भोजन लेते हैं ना, तो अगर जो आप किसी अक्षमता है किसी के साथ, तुरंत प्रभु से क्षमा मांगो। और इसलिए एक वचन में दिया गया है, अगर जो आपको किसी के प्रति झगड़ा है तो अपना यहाँ पर पेट छोड़कर पहले क्षमा मांग के आओ। हालेलुया।
उसका मतलब क्या है? सीरियस बात है। अगर जो आपके अंदर किसी के प्रति घृणा है ना, तो पहले वो ठीक करो, बाद में इधर आके बैठो। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, पहले वो ठीक करो, बाद में इधर आके बैठो। उसका मतलब इतना सीरियस बात है कि प्रभु में अगर जो हमें रहना है तो किसी के प्रति अक्षमता नहीं होना चाहिए। बोलो अक्षमता। माफ करना, कुछ भी करने दो, माफ करो, प्रभु यीशु ने कहा। तो इसीलिए क्या किया है, हमें अपने आप को पश्चाताप मांगना है इधर, और फिर इसमें भाग लेना है। हाँ, और बार बार जाके बाहर वही फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इसीलिए बहुत से रोगी हैं और सो गए हैं। हालेलुया। देखो कौन था वो प्रभु का विरोध में? कौन सा शिष्य था? यहूदा। यहूदा ने क्या किया? यूहन्ना 13:26 में जिस दिन उसने क्या लिखा है, देखो यूहन्ना 13:26 में, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप पश्चाताप करके नहीं सुधरेंगे, आप कुछ आपके मन में और कुछ है। यीशु ने उत्तर दिया, जैसे मैं या रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबा कर सीमोन इस्करियोती को पुत्र यहूदा को दिया। फिर 27, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। किस में? वापिस पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। और उसने टुकड़ा डुबा कर सीमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उसे कहा, जो तू करता है बस। अभी क्या हुआ? यहूदा यीशु मसीह को पकड़वा के देने वाला था। यहूदा वो व्यक्ति था जिन्होंने यीशु मसीह को हाथ में दे दिया पैसे लेकर। अभी क्या हुआ वहां पर? जैसे यहूदा ने लिया, क्या समा गया अंदर? अगर जो पश्चाताप करता तो शैतान नहीं आता। हालेलुया। उसका मन में पश्चाताप था ही नहीं। उसका मन में था कि पैसा लिया है यीशु मसीह को। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? इसके लिए उसका अंत क्या हुआ? फांसी दिया जाके अपने आप को। इसलिए सो गए हैं। हालेलुया। समय से पहले। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? उन्होंने पश्चाताप, अगर जो पश्चाताप करते, प्रभु मैंने पैसे लिए, माफ करो, कुछ नहीं होता उससे। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उन्होंने रोटी ली, शैतान समा गया। यानी प्रभु को मन उसका पता था, उन्होंने पश्चाताप था ही नहीं मन में। यानी मैं जैसे चाहूँ जीऊंगा, मैंने पैसे लिए हैं प्रभु को मारने के लिए, है ना। अगर जो हमारे अंदर ऐसे कुछ पाप है तो हम पहले पश्चाताप करो और भाग लो, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन ताकि देखना चाहिए। 1 कोरिन्थियों 11:27 कहता है, जो भी, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का। इसीलिए हम पाप रहते हुए इसमें भाग ले रहे हैं, तो वो क्या होने वाला है? अनुचित रीति से, है ना, प्रभु की उसका अपराधी ठहरेगा। और कुछ भी हो सकता है, या तो रोगी, या तो समय से पहले, या निर्बल। देखो ये 3 चीजें दी गई। हालेलुया। हमारे पास समय कम है, अगली बार मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन याद रखो, जब हम प्रभु के इसमें भाग ले रहे हैं तो ये ऐसे कोई ड्रिंक और रोटी समझ के मत लेना। हालेलुया। ये हम प्रभु को यादगाश में ले रहे हैं कि क्या मैं प्रभु के लिए इस पवित्र जीवन जी रही हूँ, फिर भाग लेना। अगर जो मेरा किसी के प्रति अक्षमता है, या किसी को कुछ बोला है, और कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ गलत काम किया है वचन के खिलाफ, पहले क्षमा मांगो, है ना। और हो सके तो मत लो, पहले क्षमा मांग के अगली बार लो, मैं कहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इतना गंभीर बात है ये। हालेलुया। इसलिए हम खड़े हो गए, तो हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए। सती मैं 5 मिनट देता हूं। इस वक्त अपनी आंखों को बंद रखें। प्रभु के भोजन में भाग लेने से पहले आप जांच कर देखिए हमारे अंदर
कि मेरा जीवन कैसा है। अगर जो खास करके आत्मा में प्रभु बता रहा है, अगर जो किसी की अक्षमता है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो आपका काम नहीं है, प्रभु बदला लेने का काम करता है। प्रभु का वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है। हमें प्रभु ने प्रेम करने के लिए यहाँ पर भेजा है। अगर जो हम किसी के प्रति कुछ रखते हैं तो प्रभु सब कुछ जानता है, सत्य क्या है। बहुत से लोग कलीसिया में भी आते हैं, ये नहीं आते हैं ये समझ के कि किसी के साथ कुछ हुआ, तो वो आप प्रभु के लिए आते हैं या लोगों के लिए आते हैं। प्रभु कहता है बहुत से लोग कलीसियाओं में इसलिए नहीं आते कि किसी के साथ कुछ गैर समझ हुआ है, तो प्रभु कहता है आप मेरे लिए कलीसिया में आते हो या लोगों के लिए आते हो। तो अगर जो ऐसा भी कुछ है तो क्षमा मांगो कि प्रभु मैं आपके जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ। भले किसी ने कुछ भी कहा हो, मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। और ऐसे कुछ भी होगा, हमें याद रखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर आते हैं। हम कुछ लोगों को हमारा ड्रेस या और कुछ दिखाने के लिए नहीं आते, क्योंकि मुझे यीशु के सामने खड़ा रहना है जांचने के दिन कि मैंने जीवन में क्या किया। प्रभु का वचन कहता है अंत के दिन में यीशु न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और उसके सामने मैं और वही रहने वाला है। आजू बाजू वाला नहीं रहने वाला है, न मेरा बॉस रहने वाला है, न मेरे परिवार के लोग रहने वाले हैं, सिर्फ मैं यीशु के सामने रहने वाला हूं। और यीशु मसीह मेरे पुस्तक को खोल के बताएगा कि मैंने क्या क्या किया है और उसके अनुसार इनाम दिया जाएगा। इसलिए इस वक्त अगर जो कुछ ऐसा मन में है तो पश्चाताप करो कि प्रभु ये मैंने गलती की है। और अगर जो यहाँ पर है और हम बोलो प्रभु मैं जाकर क्षमा मांगूंगा, मैं जाकर क्षमा मांगूंगी, भले ही मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यही प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। और तभी हमारा चरित्र प्रभु बदलेगा और उसी चरित्र की वजह से आपको आशीष मिलेगी। प्रभु कहता है फिरौन को मैंने मेरे महिमा के लिए बनाया, मैं जिसे चाहूं क्षमा करूंगा, मैं उसे दया बताऊंगा। तो हम कौन होते हैं जो आदमी को जांचने वाले? यानी प्रभु जानता है कौन क्या कर रहा है ये जीवन में। हमारा कोई हक नहीं किसी को जांचने का, हमें सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु से क्षमा करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्रभु भोज के पहले प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। अगर जो कुछ ऐसे मन लेकर हम यहाँ बैठे हैं या कुछ ऐसी गलतियां हमने की हैं जो तू जानता है प्रभु, प्रभु इस वक्त हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तूने लहू बहाया मेरे हर एक पाप के लिए, मेरे परिवार के हर एक श्राप के लिए। मैं इस वक्त मेरे परिवार के भी लोग नहीं आएंगे प्रभु, लेकिन मैं उनकी ओर से खड़ा रहता हूँ, उनकी ओर से खड़ी रहती हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु आप में, और मेरे विश्वास के कारण उन्हें बचा प्रभु, और मेरे विश्वास के कारण प्रभु उन्हें तेरे राज्य में लेकर आ प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जिस किसी ने यीशु को स्वीकारा उसका परिवार भी बच जाएगा प्रभु। इसीलिए कि हमें प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए प्रभु हम बीच में खड़े होते हैं प्रभु, और उन सारे लोगों के लिए भी हम खड़े होते हैं प्रभु जिन्होंने हमें दुखाया है प्रभु, उनके लिए भी हम खड़े होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह तूने कहा क्रूस पर से इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम भी वही कहते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस दुनिया का राजा है, सिंहासन पर बैठा है दाहिने हाथ पर पिता परमेश्वर का। हमें कोई हक नहीं प्रभु किसी को कुछ कहने का। अपने आप को जांचे हम और प्रभु के सामने पश्चाताप करें। हमें किसी के सामने नहीं करना है, यीशु के सामने करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना प्राण दे दिया। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहाया और किसी ने नहीं बहाया।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे।